हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल कितना है, 0 है। एक्स स्क्वायर के पास साथ में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं 1 मान लूँगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ था नहीं तो मैंने 1 मान लिया। तो मैंने इस 1 को और इस 10 को, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू 10 कितना आ गया, 10 आ गया। 10 के मुझे 2 फैक्टर करने हैं, मैंने 5 और 2 कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, माइनस का 3 लेके आना है। कितना लेके आना है, माइनस का 3। जब मैंने 10 के 2 फैक्टर किए 5 और 2, क्या 5 और 2 के डिफरेंस से माइनस का 3 आ जाएगा, आ जाएगा। जब मैं माइनस का 5 और प्लस का 2 लिखूंगा ना तो क्या आता है, मेरा माइनस का 3 आता है यहाँ पर। तो माइनस के 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 5 और प्लस का 2। तो मैंने लिख दिया, इसकी जगह पर लिखा है मैंने, ध्यान से देखो आप। तो मैंने लिख दिया माइनस का 5x, x साथ में था, माइनस का 5x प्लस का 2x। कहाँ से लिखा है मैंने, यहाँ से लिखा है। अगर इसको वापस से सॉल्व करते हो ना आप, तो माइनस का 5 प्लस का 2 कितना आता है, माइनस का 3 आता है, पीछे x ऐसा कैसा आ जाएगा। ये तो आपने कर दिया। अब मुझे स्टार्टिंग के दो नंबर में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का 5x में से मैं कॉमन लूँगा। तो मैं दिख रहा होगा x यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ x 1 है, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से एक x गया तो एक बचा, माइनस का माइनस, यहाँ से भी x गया तो 5 बचा, प्लस का प्लस। अब इन दोनों में से भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप जानते हो 2 की टेबल में 10 भी आता है ना, और 2 की टेबल में 2 भी आता है, तो 2 कॉमन आ गया। जब 2x में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस का माइनस। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा, तो यहाँ 5 आएगा, इज इक्वल 0 ऐसा कैसा। अब तुम्हें देखिएगा यहाँ पर ये वाला नंबर सेम है, x माइनस का 5, x माइनस का 5 सेम है। तो बचा क्या, x प्लस का 2, x प्लस का 2 इज इक्वल 0। अब मैंने क्या किया, x माइनस का 5 को मैंने इक्वल टू 0 किया, यहाँ पर x प्लस का 2 को भी मैंने इक्वल टू 0 किया। ये माइनस का 5 था, इक्वल के इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5, और ये माइनस का प्लस का 2 है, इधर आएगा इक्वल की तरफ तो हो जाएगा माइनस का 2। सिंपली आपको ऐसे इक्वेशन सोल्व करनी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं अपन लोग। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर कितना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल 0। अब मुझे बताओ x स्क्वायर के साथ में कितना है, 2 है ना यहाँ पर, ठीक है, 2 ले लिया मैंने। कांस्टेंट कितना है, 6 है, 6 ले लिया मैंने। तो 2 को 6 को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया। याद रखना हमेशा कैसे, किन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को। 2 इंटू 6 किया तो कितना आ गया, 12। 12 के मुझे 2 फैक्टर निकालने, कितने फैक्टर निकालने मुझे, 2। तो मैंने 4 इंटू 3, 4 और 3 मैंने 2 फैक्टर निकाल लिए। अब मुझे लेके आना यहाँ पर x के साथ में कुछ लिखा हुआ नहीं था, मैंने 1 मान लिया यहाँ पर। और कौन सा 1 है, प्लस का 1 है। तो क्या 12 के जो 2 फैक्टर की 4 और 3, इन दोनों के डिफरेंस है क्या, 1 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करूँगा, 1 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, तो मैं इस 1 की जगह में क्या लिखूँगा, 4 माइनस का 3। तो आप ध्यान से देखोगे 2x स्क्वायर ऐसा कैसा, ये प्लस का ऐसा कैसा। इस 1x की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर 4x माइनस का 3x। कहाँ से आया, यहाँ से आया। इस 1 की जगह लिखूँगा मैं 4 माइनस का 3, तो 4x माइनस का 3x इसकी जगह लिखा मैंने, माइनस का माइनस 6 का 6 इज इक्वल 0। आपको स्टार्टिंग के 2 नंबर में से कॉमन लेना है, फिर लास्ट के 2 नंबर में से कॉमन लेना है। अरे लोगे ना, क्या यहाँ पर 2 है, क्या 2 की टेबल में 4 आता है, क्या आता है, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। x कितने हैं, 2 है, यहाँ पर x एक ही है। तो देखो 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। जब यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2x थे, x कॉमन आ गया, तो एक ही बचेगा ना यहाँ, तो ये प्लस का प्लस, ये x चला गया बाहर, चला गया। क्या 2 की टेबल में 4 बताया, क्या 2 बार बताया, ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, माइनस का माइनस। अब ध्यान से देखो, ये देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस से कॉमन लूँगा ना मैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ 3 कॉमन लिया। आप जानते हो यहाँ 3 की टेबल में 6 आता है, क्या आता है, कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो जब मैंने 3 कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस भी चला गया बाहर तो प्लस आ जाएगा, 6 2 बार में आएगा, इक्वल टू 0 ऐसा कैसा। ये दोनों ही नंबर क्या है, सेम है। x प्लस 2 का x प्लस 2 आ गया, क्या बचा, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 अगर बचा ना। उसके बाद x प्लस 2 को भी मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो प्लस का 2 था, उधर गया तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2x माइनस का 3 को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, माइनस का 3 उधर जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ, तो 3 हो जाएगा। और 2x है ना, x के साथ में है 2, मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा डिवाइड में।
तो 2 आ गया डिवाइड में किसके, 3 के डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -2 एंड -3/2। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं कैसे सोल्व करवाया मैंने। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल 0। अब आप ध्यान से देखोगे 2x² के नीचे मैंने 1 मान लिया, माइनस का माइनस, x के नीचे भी 1 मान लिया मैंने, प्लस का प्लस, 1/8 ऐसा कैसा है इक्वल टू 0। अब 1 × 1 × 8 तीनों अगर डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं ना, आपस में मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1 1 × 8 8 आ गया। या ऐसा कर लो आप, तीनों का मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। ये 8 है ना, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, ये 8 x से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ऊपर का 1 ऐसा कैसा। अरे हो गया नहीं हो गया, चलो ठीक है। ये 8 किस में आया है, अपॉन में आया है ना, अब ये कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, 0 के इस तरफ मल्टीप्लाई होने के लिए। जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा भाई। 8 × 0 कितना होता है, 0 होता है आपका, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल 0। अभी तक आपने सिर्फ इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आए हो, ठीक है। x² का जो कोफिशिएंट है 16 और कांस्टेंट कितना है 1, आपस में दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 16 × 1 कितना आ जाएगा 16। 16 के 2 फैक्टर कौन से किए मैंने, 4 × 4 4 2 फैक्टर किए। मुझे लेके आना है -8 आ जाएगा क्या इन दोनों से, हाँ, -4 अगर ऐसे ऐड करोगे ना -8 आ जाएगा। तो -8 की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, -4 ये -8 की जगह पर मैंने क्या लिखा, -4x 16x² ऐसा का ऐसा है, प्लस का 1 ऐसा कैसा है। वही सेम चीज़ आपको 2 नंबर स्टार्टिंग के 2 नंबर में से कॉमन लेना है, लास्ट के 2 नंबर में से कॉमन लेना है। अब आप मुझे बताओ क्या 16 4 की टेबल में आता है, क्या आता है, 4 भी 4 की टेबल में आता है। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, x मैंने कॉमन ले लिया। अरे लिया कि नहीं लिया, जब मैंने 4 की टेबल बोला तो 4 टाइम आएगा, ठीक है। x 2 थे, 1 बाहर आ गया, 1 अंदर आ गया, माइनस का माइनस, ये 4 तो बाहर चला गया, ये x भी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब आप मुझे बताओ जो ब्रैकेट आपका यहाँ आता है ना, पक्का वो ब्रैकेट यहीं आएगा, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ तो प्लस था, लेकिन मुझे कितना चाहिए माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था। तो मैंने क्या किया, इस लास्ट के 2 नंबर में से मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया। यहाँ 4 था, यहाँ 4 था नहीं, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, 1 कॉमन आ रहा था। माइनस को क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ मेरे पास माइनस था, मुझे यहाँ माइनस चाहिए, तो मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया और सेम का सेम ब्रैकेट लिख दिया, इज इक्वल 0। अब 4x माइनस का 1 4x माइनस का 1 ऐसा कैसा आ गया, ये वाला 4x और ये माइनस का 1 यहाँ आ गया, इज इक्वल कितना है 0। अच्छे से जानते हो आप, इस नंबर को भी आपने इक्वल टू 0 किया, इसको भी आपने इक्वल टू 0 किया, अरे किया ना। अब ये माइनस का 1 है, इधर गया तो प्लस का हो जाएगा ना भाई, हो गया। x के साथ में 4 है ना, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू हो गया 1/4। सेम का सेम, माइनस का 1 था, इक्वल टू के इस तरफ आएगा ना, तो 1 हो जाएगा प्लस का। ये 4 x के साथ में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की यहाँ पर दोनों वैल्यू आपके पास सेम आएगी, 1/4। अरे आई कि नहीं आई बताओ मुझे, चलो ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4th है। टोटल मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4th काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल 5√2 इज इक्वल x, ये आपका क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ मुझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x² के साथ में जो होता है वो आपका कांस्टेंट है, तो √2 लिया मैंने, और x² के साथ में जो आपका होता है वो कोफिशिएंट होता है, और कांस्टेंट आपका लास्ट में लिखा रहता है 5√2। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, √2 × 5√2, तो 5 तो 5 ही है। जब मैंने √2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 × 2 10 हो गया। जब √2 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो हमेशा 2 आता है, तो 5 × 2 10 आ गया, 10 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं मेरे को, जिससे मेरे को क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो 10 के मैंने फैक्टर किए, 5 आ गया, 2 आ गया। अब 5 और 2 को क्या जोड़ने पर 7 आता है क्या, हाँ आता है। 5 + 2 किया मैंने, 7 आ गया, और मुझे प्लस का 7 चाहिए था। यहाँ पर प्लस के 7 की जगह मैंने क्या लिखा, प्लस का 5 प्लस का 2, x आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट आता ही आता है। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के 2 नंबर में से मुझे क्या लेना है, यहाँ पर कॉमन लेना है। क्या लेना है मुझे, कॉमन लेना है। तो इसमें से भी मैं कॉमन लूँगा, इसमें से भी मैं कॉमन लूँगा, स्टार्टिंग के 2 नंबर में से और लास्ट के 2 नंबर में से। अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो ना तो ये आएगा ना ये कॉमन आएगा। क्या आएगा, x कॉमन आएगा। x कितना है यहाँ पर, x² है, 2x है ना यहाँ पर, यहाँ 1 ही है, 1 कॉमन आ गया। जब
एक्स स्क्वायर में से एक कॉमन आ गया, तो ये तो ऐसा कैसा है, यहाँ एक्स बचा, ये प्लस का प्लस, यहाँ 5 बचा, एक्स बाहर आ गया। अब आप जानते हो जो ब्रैकेट में यहाँ आया ना वही आपको यहाँ आएगा, लेकिन ध्यान से देखो ये प्लस का प्लस, अब यहाँ तो सर 2 है और यहाँ 5/2 है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी भैया, जो 2 होता है ना वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, रूट टू के इक्वल होता है। कहने का मतलब जो ये 2 है ना ये √2 इंटू √2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर इस 2 की जगह पर अगर आप ये इमेजिन करोगे ना तो आपको देखिएगा इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। तो इस 2 की जगह पर ये लिखना है आपको, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, यहाँ 2 था, यहाँ √2 है और 5 है, तो इस 2 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 और पीछे x का x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से √2 बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पर √2x और ये √2x, ये बीच में प्लस है, यहाँ 5 बचा क्योंकि √2 बाहर चला गया, इज इक्वल 0 ऐसा कैसा। अब आगे देखना, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना तो मैंने एक बार तो ये ब्रैकेट लिख दिया ये वाला, फिर ये x प्लस √2 ऐसा कैसा लिख दिया, इज इक्वल 0। अरे लिखा कि नहीं लिखा। अब इसको भी मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 0 कर दूंगा, इसको भी मैं क्या करूँगा यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दूंगा। एक दिक्कत होगी, यहाँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया। अब सुनो, इसको भी मैंने कर दिया इक्वल टू 0, इसको भी मैंने कर दिया इक्वल टू 0। ये प्लस का 5 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, x के साथ में जो है वो आ जाएगा अपॉन में, तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 5 अपॉन √2। ये प्लस का √2 है, उधर जाएगा 0 की तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो x का एक वैल्यू कौन सा आ गया, माइनस का √2। तो बेसिकली ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है वो भी। तो क्वेश्चन 5 आपके पास है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लोगे, कांस्टेंट को लोगे और दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 इंटू 1 कितना 100 आ गया। 100 के मैंने फैक्टर किए 10 और 10, मुझे कितना लेके आना, माइनस का 20 आ जाएगा। 10 को लिखूंगा माइनस का 10, इस 10 को भी लिखूंगा माइनस का 10, तो -10 कितना होता है, -20। तो -20 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -10। तो माइनस के 20 की जगह लिखा मैंने माइनस का 10, बाय डिफ़ॉल्ट x आता ही है माइनस का 10। माइनस के 20 की जगह पे लिखा मैंने माइनस का 10, यहाँ x था तो x तो साथ में आएगा। स्टार्टिंग के 2 नंबर में से कॉमन लेना है, लास्ट के 2 नंबर में से कॉमन लेना है। आप जानते हो 100 किसकी टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है, और 10 भी 10 की टेबल में आता है। तो इन दोनों में से 10 तो कॉमन आ गया, यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ x था, x कॉमन आ गया। 100 10 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 10 बार में आएगा, 10 लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ 2x था, 1x बचा, ये माइनस का माइनस, 10x तो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखता हूँ मैं। जो ब्रैकेट यहाँ आएगा वही मैं यहाँ लिखूँगा ना, आप अच्छे से जानते हो। अब देखो लिखूँगा मैं, लेकिन यहाँ पर तो मेरे माइनस था लेकिन यहाँ प्लस है, तो बेसिकली मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, और जब माइनस कॉमन लूँगा तो ऑटोमेटिक अंदर के साइन चेंज होते हैं, क्योंकि अंदर प्लस था या माइनस आ गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, मैंने 1 मान लिया। मान सकते हैं ना 1, चलो ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हो दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख दिया मैंने 10x माइनस का 1 यहाँ लिख दिया मैंने। इसको भी इक्वल टू 0 किया, इसको भी इक्वल टू 0 किया। माइनस का 1 था, इधर आ गया तो प्लस का 1 हो जाएगा। x के साथ में 10 है तो वो अपन में चला गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। यहाँ भी सेम है, 10x माइनस का 1 है, माइनस का 1 इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x के साथ में 10 है तो 1/10। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आप कम से कम 2 से 3 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं तो आपको बोलूँगा सिर्फ आपको समझना क्या है, समझना सिर्फ आपको ये है कि कैसे मैं फैक्टर निकालता हूँ, कैसे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेथड है, 2-3 बार देखना, आपको वीडियो सच में पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।